वेलकम टू एसएफ क्लासेस एंड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज। और आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट इन स्टडीज एंड इन ऑल द फिजिकल एक्सरसाइजेस आल्सो बिकॉज यू शुड रिमेंबर दैट अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इनसाइड अ हेल्दी बॉडी। तो आज शुरू करते हैं अपना। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा कुछ इस पे खास करने के लिए दिया नहीं है। जैसे देखिए ए बी, अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ पहले। तो अब उससे बोला है कि राइट एंगल एट बी, तो मतलब जो बी है वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल का वर्टेक्स होगा। और ए हम ऊपर बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उससे। उससे बोला है कि जो ए बी है वो कितना है, वो है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। बट हमें क्या दिया गया है, जो हमें ए सी साइड है ना, जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज होने वाला है, वो हमें गिवन नहीं है। तो ये निकालने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही हम इस पर पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49, ये आ जाएगा 625। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर हमारा इसके इक्वल आ चुका है। तो ए सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हुआ है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ा हुआ होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये हमारा आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब आप इजीली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास तीनों साइड्स अब गिवन है। तो यहां से हम जब साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए होता है हमारा p अपॉन एच। और अब हम एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस की बात करें, तो हमने पढ़ा था कि जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड उसके लिए क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जिसपे ये रेस्ट करता है हाइपोटेन्यूज के अलावा, वो साइड हमारी क्या हो जाती है, बेस। तो इसका मतलब है कि एंगल ए के लिए हमारा बीसी परपेंडिकुलर हो चुका है और हाइपोटेन्यूज तो वही सेम ही रहेगा। तो यहां से इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू होगी बीसी अपॉन एसी। तो यहां से निकल के आता है साइन ए इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 25। तो ये हमारे साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। फिर देख लेते हैं कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू होती है हमारी बी अपॉन एच। और अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस साइड पे ये एंगल ए रेस्ट कर रहा है वही इसके लिए बेस होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ए बी है वो इसके लिए बेस हो चुका है और ए सी तो हमेशा पर हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। तो इससे हमारे cos a की वैल्यू निकल जाती है 24 अपॉन 25। ऑलराइट, अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि साइन ऑफ सी निकालना है। तो साइन ऑफ सी दोबारा p अपॉन एच होता है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो और आप भी जब क्वेश्चंस करें तो बार बार इन फॉर्मूलेस को लिखते रहे, ताकि आपको ये बार बार रिमाइंड होता रहे और एक टाइम के बाद आपको ये याद ही हो जाएगा। जैसे मैं हर बार ये नहीं लिखता हूँ कि साइन ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, पहले मैं दिखाता हूँ कि साइन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच है, उसके बाद बी सी अपॉन ए सी लिखता हूँ। चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, पी क्यू आर हो, उसमें बेस परपेंडिकुलर का नाम चेंज जाएगा, बट जो ये फॉर्मूला है p अपॉन एच ये हमेशा सेम रहेगा। और जब ये बार बार आप लिखेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो अब देखिए साइन सी ढूंढना है, तो एंगल सी हमें चाहिए। तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारी कौन सी हो जाएगी, यस ए बी। ठीक है, और फिर हमारी जो हमारा बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी सी। और ए सी तो हमारा हमेशा हाइपोटेन्यूज रहने ही वाला है। तो इसके हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हो चुकी है ए बी अपॉन हमारी हो चुकी है ए सी। तो इससे हमारे साइन ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा साइन सी का आंसर। तो उसके बाद देखते हैं कॉस सी क्या आने वाला है। कॉस सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, हमारा बेस ये है तो ये आ गया। पहले मैं आपको लिख देता हूं कि b अपॉन एच के इक्वल होता है और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये ऐसा हो चुका है। तो इससे हमारा मिल चुका है cos c इज इक्वल्स टू
7/25। ठीक है, तो ये है हमारे सारे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यूज। तो ये आप अभी उस पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको इस पे एक होमवर्क देना चाहता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा कि साइन ए कॉस ए के अलावा टेन ए सेक ए कोसेक ए कॉट ए भी निकालें। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन सी के अलावा बाकी सारे भी एंगल्स निकालें, क्योंकि आप अभी ट्रिग्नोमेट्री की तरफ नए हैं। तो जितने ज्यादा इस पे रेशियोज वगैरह बार बार आप निकालते रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इसी पे ना रुकना, आप लोग टेन ए कॉट ए वगैरह भी निकालना, और अगर आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं कॉपीज में, तो वीडियो पॉज करके आप पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी अब हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, एक साइड गिवन है और तीसरी साइड हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसमें सेम आप काम कर सकते हैं, हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, PR² = PQ² प्लस QR²। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, यहां से अब देखो हमारे पास QR गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, PQ को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा एक्सप्रेशन। ये देखिए PR² माइनस QR सॉरी PQ²। अब ऐसा कीजिए, दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, तो ये जाएगा 13² माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144। तो ये माइनस करके आने वाला है 25। ठीक है, तो 25 हो गया और QR² हो गया। ठीक है, तो QR² अगर 25 के इक्वल है तो आप जानते ही होंगे कि QR किसके इक्वल होगा। तो QR इज इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें QR की वैल्यू मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने बोला है कि हमें क्या निकालना है, tan P माइनस cot R। तो tan P माइनस cot R निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि tan P कितना है और cot R कितना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं tan P। तो tan P अगर निकालें तो tan P पहले, तो tan की वैल्यू क्या होती है, वो होती है P/P। तो ये आपको अगर याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार लिखिए तो अच्छे से याद होगा और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो P/P। अब P के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आपको आप समझ ही आ रहा होगा, जो इसकी अपोजिट साइड है वो इसके लिए परपेंडिकुलर। तो ये हो गया QR अपॉन, अब P के लिए बेस कौन सा है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा PQ। तो ये हो गया PQ। तो अब यहां से हमें tan की वैल्यू मिलती है, tan P की वैल्यू QR है हमारा 5 और हमारा बेस है 12। तो ये हो गई हमारी tan P की वैल्यू। फिर देखते हैं cot R की वैल्यू। cot हमारा होता है B/P। ठीक है, B/P। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तो tan P बोला था पर यहाँ पे उसने cot R बोला है, तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि जो एंगल R है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस क्या है। तो यहाँ देखेंगे अगर तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर हो गई और इसके जिस पे ये रेस्ट कर रहा है वो इसकी साइड क्या हो गई, बेस हो गई, और ये तो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि जो QR अपॉन PQ होगा वो इसके लिए cot R होगा। तो यहां से हमें cot R की वैल्यू मिलती है 5/12। ठीक है, तो देखिए हमें दोनों की वैल्यू सेम मिल चुकी है, और tan P की और cot R की। तो जब हम इस पे tan P माइनस cot R निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 5/12 माइनस 5/12, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो ये बन जाएगा 0। तो tan P माइनस cot R की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। ऑलराइट, तो आप ये क्वेश्चन भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन तो था नहीं, बट फिर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, इफ sin A इज इक्वल्स टू 3/4। ये जो एक्सरसाइज है ये सारी इसमें बेस्ड है कि sin A की वैल्यू होती है P/H, cos A की वैल्यू होती है B/H,
और tan a की वैल्यू होती है p अपॉन b, और बाकी सारे उन एक्सरसाइज पे ये बेस है। कैलकुलेट cos a एंड tan। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको डायरेक्टली उसने क्या बोला है कि साइन ए की अगर वैल्यू ये होगी तो बताइए cos ए और tan ए की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ए किसके इक्वल होता है। साइन की मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जब वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के हिसाब से क्या वैल्यू के अटेन करता है। तो अगर मैं इसमें क्या करना, हमेशा एक ट्राइंगल बनाना, ठीक है, ट्राइंगल बनाना ए बी सी, ठीक है, और यहां पे देखना कि साइन ए, अब हमारा साइन ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है P अपॉन एच के इक्वल, ठीक है, P अपॉन एच के इक्वल होता है। तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है BC, ठीक है, और A के हिसाब से बेस कौन सा है AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है AC। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो P अपॉन एच है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो P की वैल्यू होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए कुछ ऐसे 3 इंटू के, वेयर के इज सम कांस्टेंट। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो ये जो निकला है ना P अपॉन एच, ये एक रेशियो है, ठीक है। जब भी आप दो नंबर्स को रेशियो में लिखते हो, जैसे 4 अपॉन 12, ठीक है, तो इनको जब रेशियो में लिखोगे तो आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इसे करोगे 4 टाइम्स 1, इसे करोगे 3 टाइम्स 4, है ना। तो इससे हमारा जो क्या हो जाता है रेशियो आ जाता है, वो आ जाता है 3। तो क्या हुआ, इससे जो कॉमन नंबर था ना वो हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, या फिर उसको आपस में कैंसिल आउट कर दिया। तो इस कॉमन नंबर को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम के लगाते हैं कि जो हमारी एक्चुअल में जो साइड रही होगी ना, वो रही होगी 3k, मतलब 3 इंटू सम नंबर, ठीक है। और सेम केस हम इसके साथ भी करेंगे कि जो h की वैल्यू होगी वो रही होगी कुछ 4k, ठीक है, कि मतलब कि 4 के साथ कोई पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा तब वो वैल्यू बनी होगी, ठीक है ना। तो ये करते हैं हम जब भी ऐसे लिखते हैं। और आप नहीं भी करोगे, मैं ज्यादातर बच्चों को ऐसे नहीं लिखवाता हूँ कि ऐसे करने की जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, पर फिर भी कुछ कुछ टीचर्स करवाते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखवा दिया, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा, जब आप इनको रेशियोज में लिखोगे तो के से के खुद ही कैंसिल हो जाता है और दोबारा वैल्यू वही आनी होती है जो बिना के की आने वाली है। तो इसलिए इसमें कोई करने की ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है। बट जब टीचर्स करवाते हैं तो आपको स्कूल में मार्क्स लाने हैं, आपको ना ट्यूशन में ना ऐसे कहीं मार्क्स लाने हैं, बट स्कूल में तो आपको मार्क्स चाहिए तो आपको टीचर्स के हिसाब से करना पड़ेगा। तो आपके टीचर्स जैसे करवाएं वैसे आप देखिए कि उनका मेथड क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब इसके हिसाब से साइन ए के हिसाब से मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर है BC, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो BC की वैल्यू वो है 3k, और h तो हमें दिख ही रहा है वो AC है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4k। तो अब हमें क्या करना है, इस AP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो AP की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर से अब AB की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसलिए BC को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये AB स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है, तो ऐसा कुछ बन गया है। उसके बाद देखिए AC स्क्वायर, तो अब देखो AC है हमारा 4k, तो 4k का होल स्क्वायर माइनस BC हमारा 3k, तो 3k का होल स्क्वायर। तो आपका ये आ गया है। इससे देखिए क्या होगा, फिर अभी आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 9k स्क्वायर। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 16 में से 9 जब जाता है तो बचता है 7, तो 7k स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई है 7k स्क्वायर, बट AB की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 7k, क्योंकि देखो k स्क्वायर में है तो k जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो वो सिंगल k बन के निकलेगा, तो k बाहर आ जाता है, बट 7 एक प्राइम नंबर है इसीलिए इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब पॉइंट्स में होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो AB की वैल्यू अंडर रूट 7k आ गई है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं अंडर रूट 7k।
ऑलराइट, अब ये आ चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब उसने बोला है कि cos a की वैल्यू निकालो, तो cos a की वैल्यू होती है हमारी cos a इज इक्वल टू होता है b अपॉन h, ठीक है, b अपॉन h होता है। तो इसके हिसाब से देखें cos a, इसके लिए बेस क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा ab, और h तो हमारा क्या है 4k या फिर ac है ही। तो यहां से इसकी वैल्यू आएगी ab अपॉन ac, तो यहां से हमें cos a मिलता है अंडर रूट 7k अपॉन 4k, तो k से k कैंसिल हो जाता है, देखा मैंने जैसे कहा था। तो cos a की वैल्यू आ जाती है हमारी अंडर रूट 7 अपॉन 4, तो ये आ गई है आपकी 4 की वैल्यू, मतलब आई मीन cos a की वैल्यू। अब देखते हैं tan a की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि tan a होता है p अपॉन b, तो और यहां से हमें देखिए पता है कि BC हमारा परपेंडिकुलर, तो BC अपॉन AB हमारा बेस, तो tan A की वैल्यू ऐसा कुछ हो जाएगी, BC क्या है 3k और AB क्या है अंडर रूट 7k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाय रूट 7, ठीक है। तो ये आपकी आंसर होगी, क्वेश्चन है हमारा। अब उसने देखो क्या किया है, हल्का सा उसने क्या कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए, और ज्यादा ऐसा कुछ डिफिकल्ट हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखें तो 15 cot a इज इक्वल टू दे रखा है 8, तो यहां से अगर मैं 15 को उधर शिफ्ट करूंगा तो cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 बाय 15। फिर से आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, दोबारा एक ट्राइंगल बनाइए, तो ट्राइंगल जब बनाओगे तो कैसा लगेगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो अब हम देखें कि cot a क्या होता है, तो cot a होता है हमारा b अपॉन p के इक्वल, होता है कि नहीं होता है, तो b अपॉन p के इक्वल है, इसका मतलब हो जाएगा कि जो b की वैल्यू होगी वो कुछ a की होगी और p की वैल्यू होगी 15 के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो b है वो इक्वल टू है 8k के और p है वो है इक्वल 15k, ठीक है। अब हम वहां पे लिखते हैं इस चीज को कि क्या होगा, अब cot a के हिसाब से, एंगल a के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा है BC और बेस कौन सा है AB, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये AB हो जाएगा, मतलब AB हो जाएगा हमारा 8k के इक्वल, परपेंडिकुलर BC हो जाएगा हमारा 15k के इक्वल। आपको फिर से क्या करना है, AC की वैल्यू निकाल दी है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए और उसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए अब हमें AC की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आएगा 64k स्क्वायर और ये आ जाएगा 225k स्क्वायर। अब इसे ऐड कीजिए, आएगा k स्क्वायर 9 और फिर आएगा 8 289k स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आ गया 289k स्क्वायर। तो आपको जैसे कि पता होगा जब इसका अंडर रूट करेंगे तो 289 का रूट होता है 17, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू 17k, तो ये वैल्यू आ गई हमारी AC, तो यहाँ पे लिख देते हैं 17k, ठीक है। अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमें निकालना है साइन A और sec A, ठीक है। फिर से वही करेंगे, साइन A इक्वल्स टू होता है P अपॉन HK, और अगर वहां देखें तो P है हमारा BC और H है हमारा AC, तो BC अपॉन AC जो की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू साइन A इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन AC, तो BC है हमारा 15k और AC हमारा 17k, तो k से k कट गया तो आंसर आ गया साइन A का 15 अपॉन 17। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो ये साइन A की वैल्यू आ चुकी है। फिर देखिए, फिर आता है sec A की बारी, तो sec A हमारा होता है, आपको याद करना पड़ेगा कि h अपॉन b होता है sec A, तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो उसके बाद आएगा h है हमारा AC और b है हमारा AB,
ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा sec a इज इक्वल्स टू AC। AC क्या है हमारा 17K और AB क्या है हमारा 8K। तो 8K से K कैंसिल, तो sec A की वैल्यू आ चुकी है क्या 17/8। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये दोनों है आंसर। तो आप इस पे ट्राई कीजिएगा। मैंने जैसा बोला आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप निकालिए, जैसे यहाँ पे tan A cos A, फिर उसके बाद कोसेक AB, ठीक है। तो निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। तो इन क्वेश्चंस में आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में अगर सिर्फ sin A cos A पूछा तो आप सिर्फ sin A cos A मत निकालिए, सारे बाकी के जितने भी सबको निकालिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। तो चलिए फिर आप ये क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं मिटाता हूँ। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो फिर से देखिए, अब sec थीटा दिया हुआ है, तो sec थीटा के हिसाब से हमारे पास क्या होता है h/b हमारा sec थीटा होता है। इसका मतलब है कि जो 13 होगी वो h की वैल्यू होगी और b जो होगी वो 12, ठीक है। तो यहां से हमें मिलता है कि h कुछ 13 इंटू k रहा होगा, b जो है वो हमारा 12k कुछ रहा होगा, ठीक है, ऐसा रहा होगा कुछ। तो इसमें देखते हैं कि ट्राइंगल बना के हमें कैसा पता चलता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ABC। अब मान लेते हैं कि जो एंगल A है वही हमारा थीटा एंगल है। देखिए थीटा जो है सिर्फ एक डिनोशन है, ठीक है, मतलब कि इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर से ये नहीं बोला है कि कहीं किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल का ये एंगल वगैरह है। ये थीटा सिर्फ क्या होता है, एंगल को डिनोट करने का तरीका होता है। जैसे अल्फा बीटा, जैसे हम क्या करते थे लीनियर इक्वेशंस में, किसी भी अननोन वैल्यू को x y z ले लेते हैं, है ना। तो वैसे ही है कि किसी भी एंगल को जब हम थीटा लिखते हैं तो वो उसका नाम दे दिया गया है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में एंगल ए का नाम थीटा दे दें तो हम उसके हिसाब से सारा काम कर सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए, अब sec थीटा के हिसाब से h जो है वो 13 के है, और अगर हम यहाँ पे एंगल ए जिसको हमने थीटा का नाम दे दिया है तो उसके हिसाब से देखते हैं, तो जो h है हमारा वो हो जाएगा 13 के, हमारा AC हमारा h हो जाएगा, और b जो है वो क्या हो जाएगा हमारा बेस हमारा ये हो जाएगा एंगल ए के हिसाब से। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है 12k। तो अब मैं निकालना है BC जो बचा हुआ है वो निकालना है। दोबारा आपको बताइए क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस AC², ठीक है। यहाँ पे जैसे करेंगे तो AC² आ जाएगा 13, रुको पहले मैं आपके लिए शिफ्टिंग कर देता हूँ, वो ज्यादा फिर आसान पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सॉरी यहाँ पे AC नहीं आना चाहिए, यहाँ पे BC आना चाहिए। तो BC जो है, BC की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे AB को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो BC² इज इक्वल्स टू हो जाएगा AC² माइनस AB², कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां से हम फिर जब करेंगे सॉल्व तो BC² की वैल्यू आएगी अब 13k, तो 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब देखिए क्या है, BC² इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 13 का स्क्वायर होता है 169k स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144k का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, दोबारा वही 25k का स्क्वायर। अब जैसे ही हम इसको क्या करेंगे अंडर रूट, वो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट उधर लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू k। तो ये आ गई हमारी BC की वैल्यू 5k। तो आई होप यू आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आपको कहीं पे कैलकुलेशन समझ नहीं आई है, ये रूट जैसे गया है वो समझ नहीं आया है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी चीज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहां से हमारा BC या फिर हमारा जो परपेंडिकुलर है वो भी आ चुका है। तो अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें कैलकुलेट करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा काम हो गया, तो फटाफट थोड़ा करते हैं। अब आपको क्योंकि प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। साइन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, अब थीटा के हिसाब से साइन का देखें तो P/H होता है, तो P है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, तो P/H इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC/AC। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको समझ में आ चुका होगा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू BC हमारा 5k अपॉन AC है हमारा 13k, तो यहाँ से k से k कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 5/13। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुका है जो हमें निकालना था। फिर देखते हैं कॉस की वैल्यू।
तो cos थीटा होता है हमारा b अपॉन h। तो वहां के हिसाब से देखेंगे तो b है हमारा ab और h है हमारा ac। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 12 के अपॉन 13 के। तो k से k फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका आ गया cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। सो यू गेट द आंसर। अब आगे देखते हैं tan की वैल्यू निकालने का। tan की वैल्यू थोड़ा यहाँ पे निकालते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा हमारा क्या, p अपॉन b। ठीक है, p अपॉन b। अब p हमारा है bc और बेस है हमारा ab, तो bc अपॉन ab। तो इसके हिसाब से tan थीटा हो जाएगा 5k अपॉन 12k, k से k कैंसिल, तो tan थीटा आ गया हमारा क्या 5 अपॉन 12। ठीक है, तो ये हमारे tan की वैल्यू निकल चुकी है। उसके बाद देखते हैं एक और दो और बचे हैं cot a। तो cot a देखिए, अब एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि हमने कुछ और फॉर्मूले भी लिखे थे कि cot a किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है tan a का, tan a का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं cot थीटा निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ कि cot थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन tan थीटा का। तो जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, cot थीटा विल बी इक्वल टू, अब tan थीटा की वैल्यू है 5/12, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 5/12, या कि इससे हमें cot थीटा मिल जाएगा 12/5। तो हम इस तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको अब जो बेसिक मेथड है कि cot थीटा की वैल्यू होगी b अपॉन p, तो उस पर b और p की वैल्यू रखिए और उससे भी वैल्यू आप निकाल देंगे। बट ये तरीके भी आने चाहिए। जैसे cos में भी हम क्या कर सकते थे, डायरेक्टली हम sec थीटा से निकाल सकते थे। sec थीटा का रेसिप्रोकल करते तो हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाती। देख ही रहा होगा आपको, sec थीटा है 13/12, cos थीटा हो जाएगा तो आपका 12/13। अब देखिए लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचा हुआ है कोसेक थीटा। आप कोसेक थीटा को कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटा के फिर कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये मिटाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन फॉर्मूलेस का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तभी आपको ये प्रैक्टिस में आएंगे, वरना दिक्कत आएगी आगे। ठीक है, तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 13। तो यहां से आ जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू 13/5। तो डायरेक्टली देखिए आपको वैल्यू मिल गई, आपको ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ा। तो ऐसे करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं जब भी आपको दिया जाए। ठीक है, तो इतना ही। अब इस क्वेश्चन को आप भी नोट कर लीजिएगा और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमें शो करना है अगर क्या हो इसमें, इफ एंगल ए और एंगल बी अगर एक्यूट एंगल्स हैं, और उसने क्या बोला है कि एक्यूट एंगल्स में दिया है कि वो 90 से छोटे हैं। इसका मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल बनेगा उसमें ट्रायंगल ए बी सी होगा। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो जो हमें ए बी सी ए और बी बनाना है ना, वो हमेशा जो एक्यूट एंगल्स वाले वर्टिसेस होंगे ना वही बनाएंगे, और जो सी होगा वो आपका 90 डिग्री वाला वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसने गिवन है कि दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, और सच दैट मतलब कि ये भी दे दिया है कि उसका जो कॉस है, मतलब कॉस का ए का जो कॉस है ना और जो बी का कॉस है वो दोनों ही इक्वल है। तो हमें शो प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे। तो ये कैसे प्रूफ करना है, तो देखिए cos a हमारा यहाँ इसके हिसाब से, पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से cos a होता है b अपॉन h। ठीक है, ये होता है। यहाँ इसके हिसाब से a के लिए बेस क्या होगा ac और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ab। तो ये हो जाएगा कुछ ac अपॉन ab। ठीक है, यहां से हमारा cos a की वैल्यू ये आ गई ac अपॉन ab।
फिर हम देखेंगे cos b की वैल्यू। cos b होता है दोबारा b अपॉन h, बट यहाँ पे क्या होगा, एंगल b के लिए बेस चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा bc। तो ये बेस हो जाएगा bc अपॉन हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ab। तो ये आ गया cos ऑफ b इज इक्वल्स टू bc अपॉन ab। तो अब अगर उसने दिया है कि गिवन दैट, अगर गिवन दैट cos ऑफ a इज इक्वल्स टू cos ऑफ b है, तो इसका मतलब अगर cos ऑफ a और cos ऑफ b इक्वल है तो इनका जो रेशियोज होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज AC अपॉन AB विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो AB से AB है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा कि AC विल बी इक्वल टू BC। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो AC है वो BC के इक्वल है। ठीक है, ये हमें मिल चुका है, ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है। और आपने पढ़ा होगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है कि इसके जो दो साइड्स है वो इक्वल है। तो जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स जो इक्वल होती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स की, आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आज बता रहा हूं। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि दिस इंप्लाइज, यहीं पे लिखता हूं मैं, दिस इंप्लाइज एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मतलब कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट का एंगल और इस साइड के अपोजिट का एंगल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अगर ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाती है। और इसके वाइस से वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा, ये आगे बहुत जगह काम आती है। सर्कल्स वगैरह चैप्टर में जब ट्राइंगल वगैरह बनता है, ठीक है, वहां पे भी आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपने ये, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी किस में, मतलब कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को दोबारा यहाँ लिख देता हूँ एक बार, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये हमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने अलजेब्रिक वो पढ़े होंगे, फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, और मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें भी सारे लिखवाए थे। तो वहां पे आप एक बार चेक कर लीजिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, तो आपको पता चलेगा कि वो इक्वल होता है ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो वही रहेगा माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में भी सेम केस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी यूज की गई है, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। अब आप देख पा रहे हो कि इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली अब इसमें क्या कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू पुट करिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, वो वैसे भी कर सकते हैं। और इसका एक दूसरा तरीका क्या है कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लास्ट एक वीडियोस में लिखवाई थी कि जब हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। और आपको यहां से मिल गया था कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था। तो यहाँ पे आपने देखिए ये सेम चीज दिख रही है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है,
तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उससे आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये हमारी एक्सरसाइज है 8.1 और इस एक्सरसाइज से पहले आपको इन्होंने इस आइडेंटिटी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, तो इसीलिए आप इसको अभी अभी के लिए आप इसको ट्राई कीजिएगा बेसिक मेथड से कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखें, और जब आपको आगे एक्सरसाइज या फिर मतलब एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन करना पड़ेगा तब आप वहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हमने इस चीज को निकाल दिया है। अब हमें दिया गया है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे दोबारा एक ट्रायंगल बना के cot थीटा से उसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा। अब मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना, मतलब अब आप सीख चुके हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। तो ये अगर थीटा मान लिया इस एंगल को, जैसे यहाँ पे cot थीटा दिया हुआ है, तो cot थीटा हमारा होता है किसके इक्वल, हमारा होता है b अपॉन p के इक्वल। ठीक है, b अपॉन p के इक्वल होता है, तो इसके हिसाब से p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। तो b हमारा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7k और ये हमारा हो जाएगा 8k। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ये चीज आ गई है। उसके बाद देखते हैं AC की वैल्यू, तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7k स्क्वायर, तो 7k स्क्वायर हमारा 49k स्क्वायर हो जाता है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 8k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, ये कुछ इतना आएगा 113 आ रहा है k स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लीजिए, 9 प्लस 4 13 3 1 और 13। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ये, तो AC विल बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 113 और k हमारा बाहर अलग से आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई है अंडर रूट 113k। तो देखिए ऐसी वैल्यूज से आप करिएगा मत, ऐसी वैल्यूज आना जायज है, क्योंकि ये क्या होते हैं जो 7 8 और ये होता है, ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होते, इसीलिए इसकी वैल्यू थोड़ी सी अजीब सी आ रही है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है कि जो एक राइट ट्राइंगल के साइड्स को मिलके बनाते हैं और वो परफेक्ट नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स भी होते हैं। जैसे हम 3 4 और 5 देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 4 और 5 रखूंगा तो इजीली आप देखेंगे कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस करके 5 का स्क्वायर बनाते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और हर नंबर ऐसा नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये अंडर रूट 13k आ गई है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 8k अपॉन अंडर रूट 113k, तो k से k कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो ये वैल्यू आ चुकी है साइन थीटा की। और फिर कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो होती है बेस अपॉन वो, तो 7k अपॉन अंडर रूट 113k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 7 बाय अंडर रूट 113। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे ऐसे कीजिए, इसको पुट करिए और आंसर आपका इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस 8 अपॉन 1 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, अपॉन में आएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। देखिए साइन की वैल्यू रखी, कॉस की वैल्यू रखी और साथ में इनके स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब जब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मतलब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। और इसको रुक जाइए, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। अपॉन 113 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो देखिए 113 से 113 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जाएगा टॉप में मल्टीप्लाई होने, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है आंसर। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे इसको मिटा के आगे लिख पाऊँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आ जाएगा। अब देखिए 113 में से 64 माइनस होगा तो 49 देगा, और अगर 113 में से 49 माइनस होगा तो वो 64 देगा। तो आपकी जो इसकी वैल्यू थी वो आ चुकी है वो, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू है 49/64। तो ये आप लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो आप अगर देखेंगे कि cot स्क्वायर थीटा, सेकंड क्वेश्चन में जो cot स्क्वायर थीटा दिया है वो हो जाएगा कितना, cot थीटा हमारे पास 7/8 है, अगर cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो वो भी आएगा 7/8 का स्क्वायर, जो कि इक्वल आएगा 49/64। तो ये आपको इसलिए क्वेश्चन दिया गया था कि ये बताने के लिए जो इसकी वैल्यू होती है ना 1 + sin थीटा * 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा * 1 - cos थीटा, वो भी वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा की, cot स्क्वायर थीटा सॉरी। तो cot स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू सेम होती है जैसे इसकी वैल्यू होती है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू क्या करता है, आपको कुछ फॉर्मूलेस को इंट्रोड्यूस करता है। जैसे फ्यूचर में अगर आपको यूज करने पड़ेंगे फॉर्मूलेस, तो क्या करोगे, आपको कहीं पे भी दिखाई देगा कि 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप उसको डायरेक्टली cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी वो चेक करने की बात करेगा तो हमेशा आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले इस इक्वेशन के एलएचएस की वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद उसके आरएचएस की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद देखो कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तब तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप लिखेंगे यस दे आर इक्वल, और अगर नहीं आ रही तो आप बोलोगे दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, चेक करने के लाइन में ऐसा करते हैं। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो हमें जरूरत किसकी है, tan a, cos a और sin a की, और हमें दिया क्या गया है cot a। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो 3 cot a अगर 4 के इक्वल है तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3 के। और आपको पता है कि cot a b अपॉन p ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल बना के दिखाऊंगा आपको, तो अगर मैं इसको cot a बना दूं, ये a b c, अगर ये a है, ठीक है, एंगल a बना दूं इसको, तो हमें इस हिसाब से मिलता है कि जो b होगा वो हमारा बेस है ab, और bc जो हमारा होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें मिल जाएगा कि cot a होगा 4k, ये होगा 3k, और हमें चाहिए ac। तो ac स्क्वायर विल बी इक्वल टू होता है ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर के। ठीक है, और यहां से आ जाएगा ac स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो ac स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4k तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो ac स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब देखो 16 प्लस 9 होता है 25। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, तो ये हमेशा ऐसे ही देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी 5k, तो यहाँ से आ गया आंसर 5 और k। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप अगर निकालेंगे tan a, तो tan a होता है हमारा p/b, या फिर हम डायरेक्टली tan a की वैल्यू तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि cot a देखा तो tan a cot a का उल्टा ही होता है। तो tan a की डायरेक्टली वैल्यू हम पुट कर देंगे, tan a विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया cot a का, तो आंसर आ गया। फिर sin a देखते हैं। sin a होता है p/h, जो कि वहां के हिसाब से इक्वल है bc/ac के। तो bc/ac, तो sin a विल बी इक्वल टू bc, तो 3k/5k, तो k से k कैंसिल, तो ये sin a की वैल्यू क्या आ गई है 3/5। और अब देखिए cos a की वैल्यू, cos a इक्वल टू होता है b/h के, जो कि इक्वल है ab/ac के। ठीक है, तो यहाँ से cos a की वैल्यू आ जाती है 4k/5k, तो k से k कैंसिल, तो cos a की वैल्यू आ गई है 4/5। तो ये आपकी sin a, cos a और tan a की वैल्यू है। अब LHS में क्या है, tan 1 - tan स्क्वायर है, तो LHS में देखते हैं 1 - tan स्क्वायर a है, तो tan a की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर।
तो चेक कर लेते हैं इसे। तो देखिए आ जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 9/16। तो ये आएगा कुछ 16 वो हो जाएगा। एलसीएम लेके तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 और नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 होता है 7 और 16 प्लस 9 है 25। तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो हमारे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई है 7 अपॉन 25। तो एलएचएस की तो वैल्यू ये आई है। और आरएचएस देखते हैं। आरएचएस है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर है, देखो cos है हमारा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है 3/5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो एलसीएम दोनों का सेम है तो सीधे 16 में से 9 माइनस जाएगा तो ये आ जाएगा 7/25। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू दोनों की सेम आ गई है। दिस इंप्लाइज कि जो एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस और हेंस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है कि ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे। चलिए आप ये भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं पहला। अब सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा ट्रायंगल बना के दोबारा वही काम। ए बी सी। तो tan ए क्या होता है हमारा, tan ए हमने बहुत छोटे में लिख रहा हूँ कि क्या क्या होता है। tan ए होता है हमारा p अपॉन b। इसका मतलब 1/√3 की वैल्यू p की वैल्यू हो गई है 1। तो अगर एंगल a के हिसाब से देखें तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू हो गई है k, 1k मतलब k। और b जो b है हमारा a b है उसकी वैल्यू हो गई √3k। तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4k स्क्वायर। AC की वैल्यू AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 2k। इसकी वैल्यू आ चुकी है 2k। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगा, सबकी वैल्यूज पुट करता रहूंगा ताकि आप, ये आपका होमवर्क है कि आप इनकी वैल्यूज खुद साइन ए कॉस ए की वैल्यू आप खुद निकाल के चेक करते रहिएगा। अब देखिए साइन ए होगा हमारा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, होगा कि नहीं होगा। तो k अपॉन 2k हो जाएगा 1/2। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। चलिए मैं पूरा ढंग से करके दिखाई देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। चलिए करते हैं। मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू जो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखाया था। साइन ए देखिए, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है AC। तो ये आ जाएगा k अपॉन 2k। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन इसकी वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, फिर cos A की वैल्यू देखते हैं। cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा AB और AC हमारा क्या है हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC, तो √3k अपॉन 2k। ठीक है, k से k कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई √3/2। ये हो गया। फिर साइन C देखते हैं। अब देखिए साइन C, अब एंगल चेंज करना पड़ेगा। एंगल ये हो चुका है, तो अब अगर मैं साइन C निकालूंगा तो C के लिए परपेंडिकुलर है ये और हाइपोटेनस है ये। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा साइन C। तो ये आ जाएगा √3k अपॉन 2k। ये कैंसिल होके √3/2 हो जाएगा। फिर cos C देखते हैं। cos C देखो, C के लिए बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो बेस k अपॉन 2k हो जाएगा। तो k अपॉन 2k ये कैंसिल हो गया तो आगे इसकी वैल्यू 1/2। तो आप जैसे देख रहे होंगे मैं यहाँ पे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी
चारों की वैल्यू निकाल दिए, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे जब हम साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 साइन ए की वैल्यू इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस 1 अब कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो अब जब सॉल्व करेंगे इसे तो ये आएगा 1/4 प्लस √3 टू √3 3 हो जाता है 3/4, और जब 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4/4 ये आ जाएगा 1। तो हमारे इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले की वैल्यू आई है 1। तो अब सेकंड वाले की देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है, साइन ए कॉस क्वेश्चन नोट ले लिया, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आएगी वैल्यू √3/4 माइनस √3/4 जो कि इक्वल टू हो जाएगी 0 के। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू 1 आई है और इसकी वैल्यू 0 आई है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो राइट एंगल क्यूब होगा तो पी क्यू आर, मतलब कि आर आप ऊपर बनाए नीचे बनाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उससे दिया हुआ है कि जो पी क्यू है वो तो 5 सेंटीमीटर है, बट उसने पी आर और क्यू आर तक क्लियरली कुछ नहीं दिया है। उसने बोला है कि दोनों का सम 25 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर पी आर प्लस क्यू आर अगर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है, तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा, सिंपली हमने क्यू आर को शिफ्ट किया है। तो इसको क्या करते हैं, अब पाइथागोरस थ्योरम में रखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से पी आर की वैल्यू रख दीजिएगा 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर पी आई की वैल्यू हो गई और साथ में स्क्वायर लगा है। यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो हमारा क्यू आर ही रहने वाला है। तो यहाँ इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया था कि ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो काफी ज्यादा यूज होने वाली हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज यूज हो रही है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, मतलब कि ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू 25 50 होता है और ये 2a तो आ चुका है और फिर आएगा b, तो 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आप जैसे कि देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर है, वहां पे भी प्लस का क्यू आर स्क्वायर है। तो ये दोनों जब एक साइड में जाएंगे तो ये एक दूसरे कट जाएंगे, तो इसको पहले से ही काट देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो ये देखो माइनस 50 क्यू आर है, तो माइनस 50 क्यू आर को उधर सेंड करते हैं और 25 को इधर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 25। तो यहाँ से 50 इज इक्वल क्यू आर इज इक्वल टू आ गया है 600, जिससे हम क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। क्यू आर विल बी इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 कैंसिल, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। अब एक बार क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, आप इजीली यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 12, तो ये आएगा पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आपकी सबकी वैल्यू निकल चुकी है, क्यू आर निकल चुका है 12 सेंटीमीटर, पी आर निकल चुका है 13 सेंटीमीटर। तो आप इजीली अब इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन काम था यहीं पे, बाकी आपको साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू निकालना आता ही है, ठीक है। तो अब वो बोलेगा साइन पी, तो साइन पी हमारा क्या होता है पी अपॉन एच। अब हमें अगर P एंगल P के हिसाब से देखेंगे तो P क्या है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन हो जाएगा पी आर।
तो ये आ जाएगा साइन पी विल बी इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर क्या है 12 सेंटीमीटर, तो 12 अपॉन पी आ जाएगा 13, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। फिर कॉस पी देखेंगे तो ये आ जाएगा पी क्यू, I'm सॉरी पहले मैं आपको लिख देता हूँ बी अपॉन एच, तो पी क्यू अपॉन पी आर, तो यहां से कॉस पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 अपॉन 13, तो ये भी आ गई वैल्यू। tan p, फिर tan p देखते हैं, tan p आपका होता है p अपॉन b, आपको जैसे कि दिख रहा ही होगा। फिर p हमारा है यहाँ पे QR, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। p के हिसाब से ये परपेंडिकुलर जो अपोजिट साइड होती है, और वो बेस जो हमारा वो होता है PQ, तो ये आ जाएगा tan p विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 5, तो ये आपके साइन कॉस और tan की वैल्यू आ चुकी है ऑफ p के, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, आगे अब कुछ नहीं बचा है, अब आगे कुछ हमारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनको हमें प्रूव करना है ट्रू एंड फॉल्स। तो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब कि अगर हमें कोई tan a, चलिए पहले निकालता हूं, ठीक है। तो उससे बोला है कि कभी भी हमें एक tan in दिया हो, कोई भी tan in, ठीक है, हमें मतलब नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी। चलिए देख लेते हैं, ऐसा कभी हो सकता है। अगर हमारा tan a होता है p अपॉन b, तो आपने देखा होगा कभी tan p में जो p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कभी बड़ा भी हो सकता है और परपेंडिकुलर कभी छोटा भी हो सकता है। तो जब परपेंडिकुलर b से छोटा होगा, बेस से छोटा होगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1। बट जैसे ही क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होएगा, तो क्या होगा, जब भी बड़ा नंबर ऊपर आता है तो हमेशा जो रेशियो होता है वो 1 से बड़ा ही आता है। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि tan की वैल्यू सिर्फ 1 से छोटी रहे, ये कभी 1 से बड़ी भी हो जाती है और कभी 1 से छोटी भी हो जाती है, तो ये कोई सी भी वैल्यू अटेन कर सकता है, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है ये फॉल्स है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि sec a की वैल्यू, क्या पॉसिबल है sec a की वैल्यू 12/5, तो ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू 12/5 पॉसिबल हो पाएगी क्या किसी भी एंगल के लिए। तो देखते हैं, हमारा sec a होता है h अपॉन b, और आप देख ही सकते हैं कि जब भी हम h अपॉन b लिखते हैं तो h हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, दोनों अदर साइड से बड़ा ही होता है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जो ऊपर वाली वैल्यू है वो बड़ी है नीचे वाली वैल्यू से, मतलब बेस से बड़ा है। तो इसका मतलब ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। पहला वाला स्टेटमेंट था फॉल्स, सेकंड वाला स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, cos a is the abbreviation used for the cosecant of a of angle a। तो जो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है कि जो cos a होता है ना वो एब्रिविएशन होता है, ठीक है। cos a होता है हमारा कोसेकेंट ऑफ a, ठीक है। तो मैं आपको सारे को बताया हूँ, कोसेकेंट नहीं, आई एम सॉरी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। तो ये है जो होता है ना, जो cos की फुल फॉर्म होती है वो होती है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन इसकी वैल्यू वो होती है फुल फॉर्म। तो इसीलिए जो cos से होता है वो एब्रिविएशन कोसेकेंट ऑफ a के लिए नहीं है, वो कोसाइन ऑफ a के लिए एब्रिविएशन दिया गया है, ठीक है। वैसे ही मैं सबकी बता देता हूँ, जो साइन होता है वो SINE कंप्लीट ऐसा होता है, साइन ऑफ a, ठीक है। फिर कोसाइन cos का होता है कोसाइन ऑफ a, फिर होता है tan का तो टेंजेंट ऑफ a, ठीक है, और फिर कॉट का होता है कोटेंजेंट ऑफ a, और सेक का होता है सेकेंट ऑफ a, फिर कोसेक का होता है कोसेकेंट ऑफ a। तो जो कोसेकेंट होता है ना वो हमेशा कोसेक होता है, ठीक है, कॉस नहीं होता, कॉस हमारा कोसाइन होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है इसके हिसाब से। तो फिर नेक्स्ट को बोल रहा है कि जो कॉट a है, कॉट ऑफ a है, ये एक क्या है, कॉट और a का प्रोडक्ट है, मतलब कि कॉट इनटू a
हम इसे लिखते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम cot A लिख देते हैं। तो ये क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि क्या होता है जो cot है ना, ये एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक नाम दे दिया गया है कि cot, ठीक है। तो इसका मतलब जो जब भी हम cot of A लिखते हैं तो cot of A is not a product of cot and angle A. It is the you can say representative of a particular ratio, that is cot of A किसके इक्वल होता है? B upon P। मतलब कि जब हम क्या करेंगे इस एंगल में cot of A, अगर मैं एंगल A ये मान लेता तो इसके लिए क्या होता, बेस ये हो जाता, परपेंडिकुलर ये हो जाता, तो ये इन दोनों का जो रेशियो होता है ना उसको ये दिखाता है। तो इसीलिए ये कभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक पर्टिकुलर रेशियो का, ठीक है। और नेक्स्ट एक देखते हैं कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो अब ये बड़ा ही वो आ चुका है, sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 हो सकता है क्या? तो देख लेते हैं, यहाँ पे होता है P/h, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि कभी भी परपेंडिकुलर या बेस से छोटा नहीं होता, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो परपेंडिकुलर है उसको बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा बनाया गया है, जो कि सही नहीं है। हमेशा जब भी साइन और थीटा लिखा जाएगा ये या तो 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, ये कभी बड़ा नहीं होगा। और इस मामले में आपको दिख रहा होगा कि जो साइन है उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, जब 3 से मैं 4 को डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। और यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होना चाहिए P से, इसीलिए ये सही नहीं है। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो खत्म होती है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं वो भी करके दिखा दूंगा कि वो भी इंपॉर्टेंट है, और मेन जो मतलब मुश्किल क्वेश्चंस हैं वही हैं, एक्सरसाइज में इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे।